ये काम मतलब कम से कम वो 3 ट्रायल करे, उसके पास स्पेड का कार्ड आ जाना चाहिए। तो पहले में सिचुएशन क्या होगी, कम से कम 3 ट्रायल से मतलब क्या है, पहले 2 ट्रायल में स्पेड ना आए, तभी तो तीसरे में आएगा भाई। हाँ है ना, कम से कम 3 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 2 ट्रायल में स्पेड ना आए। सोच के देखो, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इन फर्स्ट 2 ट्रायल्स देयर इज नो स्पेड। ये बात समझ गए होगे। अब बताओ, अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं और आपने एक स्पेड निकाला तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52। और अगर आपके पास स्पेड कार्ड नहीं आएगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 39/52। यानी ये होगी 1/4 और ये होगी। अच्छा, रिप्लेस इट से मेरा मतलब सिंपल ये है कि आपने जो कार्ड निकाला उस कार्ड को वापस रख दिया है। यानी आप किसी भी सिचुएशन पे हर बार जो कार्ड निकालेंगे उसमें सेम ही सैंपल स्पेस मेंटेन रहेगा। अरे हाँ है ना, अगर इसमें लिखा होता विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक कार्ड निकालने के बाद अगली बार जब आप कार्ड निकालते तो आपके पास सैंपल स्पेस 52 नहीं कितना हो जाता, ये ध्यान रखिएगा बस। समझ में आ गया, गुड, आगे बढ़ो। तो इसका मतलब फर्स्ट 2 ट्रायल में क्या होना चाहिए, स्पेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, तो यानी पहले ट्रायल में भी स्पेड ना आए, दूसरे में भी स्पेड ना आए। अब तीसरे में आए, चौथे में आए, पांचवें में आए, छठे में आए, क्या मतलब पहले 2 में तो ना आए, तो कम से कम कितने ट्रायल करने पड़ेंगे, 3। और अगर पहले 2 में स्पेड नहीं आया तो स्पेड लाने के लिए कम से कम कितने ट्रायल करोगे, 3। हाँ या ना, 3 से ज्यादा ट्रायल आप तभी करोगे जब पहले 2 में स्पेड ना आए। ये बात समझे कि नहीं। एक कार्ड तो निकाल लिया है, तो वो कार्ड कर दिया। अरे रिप्लेस इट अभी तो समझाया यार, रिप्लेस इट का मतलब क्या था। हाँ या ना, वापस से रख के फिर से सफल किया ना, तो यानी सैंपल स्पेस सेम मेंटेन हुआ। विदाउट रिप्लेस होता अगर तो आप सैंपल स्पेस चेंज करते। आप समझ गए कि नहीं, यही चीज अभी समझा रहा था, मैं जानता था ना डाउट आ जाता है। सेकेंड थॉट प्रोसेस में क्या है, एग्जैक्टली 3 ट्रायल हो, एग्जैक्टली 3 ट्रायल तभी होंगे जब थर्ड ट्रायल में स्पेड आए। हाँ या ना, सोचो ना, अगर थर्ड ट्रायल में ये श्योर हो गया, अगर आपको एग्जैक्टली 3 ट्रायल करने हैं तो पहले 2 ट्रायल में स्पेड नहीं आएगा, तीसरे ट्रायल में ही स्पेड आएगा ही आएगा, वो आपके पास फ्रीडम नहीं है, तो आप एग्जैक्टली 3 ट्रायल ही करोगे। नहीं समझे, यानी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एग्जैक्टली 3 ट्रायल की। ये समझ में आया कि नहीं, एग्जैक्टली का वर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जैक्टली 3 ट्रायल्स का मतलब इन थर्ड ट्रायल क्या हुआ, देयर इज स्पेड बट नॉट इन फर्स्ट 2 ट्रायल्स। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, पहले में भी ना हो, दूसरे में भी ना हो, और लेकिन तीसरे में हो। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया क्वेश्चन का, सिचुएशन डील हुई, सारे इवेंट इंडिपेंडेंट है ये बताने की जरूरत होगी नहीं, तो सारी प्रोबेबिलिटी आपस में आप मल्टीप्लाई कर ही देंगे। हाँ है ना, देख लो कोई डाउट। अब ये क्वेश्चन होता एग्जैक्टली 7 ट्रायल कर, एटलीस्ट 7 ट्रायल करने होते तो क्या मतलब था, स्टार्टिंग के 6 ट्रायल में स्पेड नहीं आना चाहिए। अब 7वें के बाद कहां आ रहा है वो आपका कंसर्न नहीं है, 6 में नहीं आएगा तो कम से कम 7 ट्रायल करोगे ही करोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई। डन, आगे बढ़ेंगे क्या, गुड, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन समझ गए भाई सब लोग, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो अभी भी, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखो। 3 प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है और तीनों पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक सैंपल स्पेस के अंदर, तो आपको पी की पॉसिबल वैल्यू में कमेंट करना है। तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी, पी ए यूनियन बी यूनियन सी होगा ना। अरे हाँ या ना, अच्छा ये तो नहीं बोला है ना कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है,
अरे बोलो भाई। तो आप क्या करोगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी, आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लो, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होती है। ये तो ओके होगा यार, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो पता होगा ना। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब 1 प्लस 3p/5, 3 की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से 1, पहली सिचुएशन। 1 माइनस p/4 कहां से कहां होगा, 0 से 1। या 1 माइनस 2p/2 भी कहां से कहां होगा, 0 से 1। इन तीनों का इंटरसेक्शन तो आप लोग ही p के लिए। लास्ट क्या है, ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ है ना। इसका मतलब जो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी होगा वो भी तो 0 से 1 ही मेंटेन होगा। नहीं समझ में आया, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, 1 हो नहीं सकता। 1 हो सकता है अगर म्यूचुअली क्या बोल दे, एग्जॉस्टिव बोल दें, ऐसा बोला नहीं है तो 1 तक जा सकते हो, 1 से आगे तो जा नहीं सकते। तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 0 से 1 के बीच में होगा, ये बोला ही गया है। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब 1 प्लस 3p/3, 1 माइनस p/4 और 1 माइनस 2p/2 भी किसके बीच में मेंटेन होगा, इन चारों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आया समझ में, बोलो भाई। गुड, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक्चुअली, आंसर बताना है अभी तुरंत सॉल्व करके, क्विक। सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करके क्विक आंसर बताइए, पी कहां से कहां आएगा आपको अभी कैलकुलेट करना है तुरंत। सारे आंसर लिखिए 1 बाई 1। पहला आंसर क्या आ रहा है, 3 1 2 -1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, मतलब पी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वैसे पी नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले से आंसर क्या आएगा, 0 3 -1 2। पहला आंसर ये है, P is lies between -1/3 से 2/3, चेक करो। अरे हाँ है ना। दूसरा आंसर क्या आएगा, P-1 is lies between -4 से 0, तो P is lies between -3 से कहां तक, 1। देखो सही लिखा है। अगला आंसर क्या आएगा, 2p-1 is lies between -2 से कितना, 0, तो 2p is lies between -1 से 1, तो p is lies between -12 से हाफ। देखते जाना भाई, लास्ट वाले में क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, 12। अरे हाँ है ना। 4 प्लस कितना, 3 माइनस 3p, 6 माइनस 12p, कितना बचेगा, 6 3 9 4, 13 माइनस 3p इज लाइज बिटवीन 0 से 12। सही लिख रहा हूँ, तो 3p इज लाइज बिटवीन -1 से, नहीं, -13, -13 से 1। सही लिखा ना, -1 हो गया अभी, ठीक है, हैं? -1 से 13 होगा, 1 से 13, 1/3 to 13/3। यहां से आएगा P इज लाइज बिटवीन 1/3 से, नहीं 1/13, नहीं 1/3 से 13/3। अभी ठीक है, देखो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, फाइनल आंसर बोलो क्विक। P इज लाइज बिटवीन, मिनिमम कितना जा रहा, 1/3। अरे कॉमन भाई, कॉमन 1/3 है ना, मैक्सिमम 1/2 तक ही जा रहा है। आंसर इज 1/3 से 1/2, चेक कर लेना फिर बताना। तीनों का कॉमन चाहिए भाई, कॉमन 1/3 से ही तो आएगा,
और कहां तक जाएगा 1/2 तक। 1/2 के बाद कॉमन नहीं आएगा। कितने लोगों को समझ आया भाई? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। तो आंसर आएगा 1/3 से 1/2। अरे आया ना? अब आया समझ में भाई? गुड। तो इसका फाइनल आंसर आएगा P इज लाइज बिटवीन 1/3 से 1/2। तो समझ में आ गया? माइनस 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 क्या कह रहे हो? हाँ ये वाला चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस होगा क्यों? कॉमन लेना है भाई, इसमें माइनस आ कहाँ रहा है कॉमन? अरे इसमें माइनस आ ही नहीं रहा, कॉमन कितने आएगा भाई? सबसे पहले तो 1/3 आएगा ना। निगेटिव इसमें आई नहीं, और निगेटिव कॉमन ले ले रहे हो, कुछ भी का थोड़ी ना करोगे बैठ के भाई। अभी ओके हो, देख लो भाई। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़े क्या? बोलो। चलिए तो ये बात हो गई सेट थ्योरी से रिलेटेड, इतने क्वेश्चन है मैक्सिमम, तो वो आप आराम से सॉल्व करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गई थ्योरी, अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। कंडीशनल की बात क्या हुई? नाम से तो पता चल ही रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी अंडर सम कंडीशन। मतलब हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अंडर सम कंडीशन। अब अंडर सम कंडीशन वर्ड से मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट बी, मतलब किसी इवेंट बी के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं व्हेन इट इज गिवन दैट सम इवेंट ए इज ऑकर्ड। मतलब एक इवेंट ए ऑकर हो चुका है, तब हम बी के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ या ना? मेरी बात समझे मैं क्या बोल गया? मतलब हम एक इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हाँ या ना, जबकि ये गिवन है कि ए ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। यानी बी के होने की प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन में निकालनी है जिस कंडीशन में बी ऑकर हो, जब ए ऑकर हो चुका हो। मतलब एक सैंपल स्पेस में ए ऑकर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा कंडीशनल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। एक सैंपल स्पेस में ए ऑकर हुआ, ए के ऑकर का सैंपल स्पेस बन गया। अब इस सैंपल स्पेस में, अब ओरिजिनल नहीं, इस सैंपल स्पेस में बी के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या हुआ? ऑकरिंग प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर। यानी इस प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस एनएस नहीं होगा, सैंपल स्पेस होगा ए का सैंपल स्पेस। क्योंकि हम बी के होने की प्रोबेबिलिटी तब निकाल रहे हैं जब ए ऑकर, यानी उस सिचुएशन में बी ऑकर कराना है जिन जिन सिचुएशन में ए बी ऑकर कर रहा है। यानी ए और बी का कॉमन पोर्शन इज द एक्चुअल इवेंट स्पेस इन द सैंपल स्पेस ऑफ ऑकरिंग ए। अब आया मेरी बात समझ में? दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी तब जब वो उस सैंपल स्पेस में हो जिस सैंपल स्पेस में एक और इवेंट हो रहा है। मतलब उसका सैंपल स्पेस वो ना हो जो एक्चुअल ओरिजिनल है ना, वो हो जिसमें एक इवेंट ए हो रहा है, उस सैंपल स्पेस में बी होने की प्रोबेबिलिटी। तो दिख रहा है ना आपको, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फील आ गया होगा, ये बात समझ में आई? बी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर, यानी सैंपल स्पेस हुआ एन ए हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो पी बी बाई ए ये हो गया, इसी को ये कर लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो पी बी बाई ए का मतलब ए और बी का सैंपल स्पेस बाई पी बी, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा उसी को नीचे आ रख देंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? तो यानी कि पी ए बाई बी इज दिस पी बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ?
बी के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए ऑकर हो जब बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका, या ए के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी बी ऑकर हो जब ए ऑलरेडी ऑकर हो, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मेरी बात समझ पाए होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। तो इसमें लिखना क्या है, ये सब तो फर्जी नहीं लिखना है आपको, आपको ये लिखना है इधर, ये लिखना है इधर, और ये डायग्राम बना लेना, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, वैसे तो ये बुक में ही लिखा मिल जाना है। तो ये एक्चुअल मतलब हुआ कंडीशनल का, समझ में आया? हो गया भाई? अरे हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? क्या हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया? बोलो। डन। चलिए एग्जांपल कोट करते हैं। जैसे मान लो आपने एक डाइस थ्रो की, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक? अरे हाँ है ना? अब आपसे कहा गया, अगर आपने कहा नंबर इवन आए तो 2 4 6, नंबर प्राइम आए तो 2 3 5, डन है कि नहीं? अरे हाँ है ना? अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस बात की? व्हेन द प्रोबेबिलिटी नंबर इज इवन व्हेन इट इज प्राइम। समझ गए? मतलब आपको इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो गिवन है कि वो प्राइम होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी कि नहीं? सोच के बताओ भाई। 3 नंबर प्राइम हो सकते हैं, उसमें से इवन सिर्फ एक ही है। अरे हाँ या ना? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, समझ आया तो? अब कंडीशनल का एग्जांपल समझ में आया? अरे बोलो भाई। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब उस सैंपल स्पेस में बी ऑकर हो जो ए का सैंपल स्पेस है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब जिस जगह ए ऑलरेडी ऑकर्ड है उस जगह अगर बी ऑकर हो रहा है, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। अब बात समझ में आई होगी एक्चुअली? बोलो भाई, क्लियर है? समझ गए भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मतलब? कोई डाउट? बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। स्टार्ट करें? चलिए पहला क्वेश्चन, ये तो अभी कराया ही है, नहीं कराया तो देखते ही आंसर बता देना आपने। बोलो। A fair dice toss number is odd. What is the probability when it is prime? सीधा हो गया, तो देखते आंसर आ गया होगा। नंबर ऑड और प्राइम होना चाहिए, ऑड प्राइम नंबर ऊपर और प्राइम नंबर नीचे। आंसर इज 2/3। क्लियर हो रहा है तो? समझ गए? यहां पे क्या आएगा? ऑड प्राइम, और यहां पे क्या आएगा? प्राइम। बस यही बात हो गई। प्राइम में भी ऑड वाला चाहिए आपको,
प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है, नंबर ऑड है, बट ये गिवन था कि वो प्राइम था। बात समझ रहे हो कि नहीं? वेरी गुड। गलत ले लिया मैंने, ये तो 3 ठीक लिया है, सैंपल स्पेस गलत ले लिया। इसका सैंपल स्पेस बनेगा जब एक डाइस में 3 हो तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसमें 4 हो तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, ऐसा है ना? नहीं समझे? ये समझ में आया मैंने क्या बोल दिया? बोलो भाई, ये समझ में आया क्या बोला मैंने? मान लो रेड वाली में 3 आए, है ना, तो यहाँ कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है? बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए ना, अरे हाँ है ना? नहीं समझे? यहाँ 4 आए तो यहाँ पे क्या आ जाए? 1 2 3 4 5 6, एक रेड वाला हो गया और एक क्या हो गया यार? सैंपल स्पेस पहले बना देता हूँ। मतलब रेड और ब्लैक 2 डाइस चल रही, ठीक? आपसे कहा गया है स्कोर रेट, तो हम बाद में देख लेंगे, स्कोर रेट वैसे भी 3 ही तरीके से आ सकता है, बट सैंपल स्पेस में ये कहा गया है कि एक डाइस को क्या करना है 3, या एक डाइस को क्या करना है 4। तो पहली सिचुएशन, अगर इसने 3 शो किया तो ये तो कुछ भी शो कर देना, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ है ना? अच्छा, इसने अगर 4 शो किया तो ये कुछ भी शो कर दे, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ है ना? अब लास्ट चीज, अगर इसने 3 शो किया, ना 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 ना, अब ये 3 नहीं दे सकता है, 4 भी नहीं दे सकता है। अरे हाँ या ना? सोचो ना, 3 तो ये दे चुका है, 4 भी ये दे चुका है, तो अगर इसमें 3 आया तो इसमें 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा ना, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 5 6। नहीं समझे? और अगर इसमें 4 आया तो इसमें भी क्या आ सकता है? 1 2 5। तो 6 पॉसिबिलिटी ये, 6 पॉसिबिलिटी ये, 4 ये, 4 ये, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? ये है। अब आया समझ में? 36 नहीं होगा सैंपल स्पेस, ये गड़बड़ था। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। हो गया? बन गया ना? अब आओ, एक सेकेंड। सम इज प्राइम and one die shows even number। नहीं, अब ये भी गड़बड़ हो जाना ना, जब तो क्वेश्चन सही लिखा था फिर तुम्हारे। अब आओ, प्रोबेबिलिटी क्या था? कंडीशनल एक्चुअल में अब लगाएंगे हम। कंडीशनल का क्वेश्चन था सम इज प्राइम when at least one die shows even number। समझ गए? अब क्या हुआ, जो इवेंट स्पेस हुआ वो कितना हो गया? ये वाला। अरे हाँ है ना? तो ये कितना आ गया था आपका? 40। अब आपसे कहा गया कि 1 डाइस इवन नंबर शो कर रहा है, तो इसका मतलब रेड और ब्लैक के हिसाब से चलोगे। अगर इस पे 2 आया तो यहाँ पर 6 वेज। नहीं आया समझ में? इस पे 4 आया तो यहाँ भी 6 वेज, इस पे 6 आया तो यहाँ भी 6 वेज, बट जब इस पे 2 आया तो यहाँ सिर्फ 3 वेज।
क्योंकि 2 4 6 काउंट हो गया। इस पे 4 आया तो 3 वेज, और इस पे 6 आया तो 3 वेज। अब कहानी समझ में आई? बोलो भाई, कंडीशनल अब समझ में आया कि नहीं? इस पे 6 आया तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 27। आंसर कितना आएगा? 14/20। क्लियर हुआ भाई? अब बताओ। बोलो भाई। हो गया ना? चलिए, जब बात आई है तो एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ गए ना हम लोग? अरे बोलो भाई। चलिए, इसी में एक क्वेश्चन और करो फिर फाइनल में। आपको बताना है सम इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन एट लीस्ट वन डाई शोज प्राइम नंबर। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी पूरी कंडीशन डिस्कस हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। पूरी कंडीशन एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्कस हो चुकी है, अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सम डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, मगर उस समय जब एक नंबर प्राइम हो तब। बात समझ में आ गई ना? तो प्राइम होना इज अ सैंपल स्पेस, उसमें से वो चाहिए जिसमें सम 4 का डिविजिबल। मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर इज 1/27। 1/27, 1/9। जल्दी बोलो भाई। या और भी कोई केस पॉसिबल है तो वो बताओ। टू बाई 27। सम जो है वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए, और एक डाइस, कम से कम एक डाइस में प्राइम होना चाहिए। दोनों में भी प्राइम हो सकता है फिर तो, बट सम जो है वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। कितना है? कोई पहुंचा आंसर था? 7/27। हाँ, मैं आंसर बता रहे हैं 7/27। देखो भाई, क्या किया आपने? अगर यहाँ 1 1 तो प्राइम होता ही नहीं है वैसे भी। अगर यहाँ 2 आए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, क्या फर्क? अगर यहाँ 3 आए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ 5 आए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 आए, क्या फर्क पड़ता है? बट अगर यहाँ 2 आए तो यहाँ सिर्फ 1 4
6 ही आएगा। यहाँ 3 आए तो यहाँ 1 4 6 ही आएगा, और यहाँ 5 आए तो यहाँ 1 4 6। अब बताओ इसमें सम आपको क्या चाहिए, या तो 4 बन जाए या 8 बन जाए, या बताओ 4 कब बनेगा? 2 के साथ जब क्या ले लो 2, अरे हाँ है ना, या 2 के साथ क्या ले लो 6, 2 केस तो यही हो गए। 3 के साथ क्या ले लो 1, या 3 के साथ क्या ले लो 2 केस ही हो गए, सही है। 5 के साथ क्या ले लो, और नहीं 1 के साथ इधर को ले सकते हो क्या, 6 और 2, अरे हाँ है ना, इधर क्या ले सकते हो 1, और इधर क्या ले सकते हो, कुछ नहीं। तो टोटल कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कितना हो गया 7/20। समझ गया होंगे, अब कंडीशनल का यूज भी समझ में आ गया होगा, आ गया, गुड। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसमें और समझ में आ जाएगा। Probability that a married man watch a certain TV show is 0.4. The probability that a married woman watches a TV show is 0.5. The probability that the man watches the show, it is given that his wife does 0.7. ठीक, मतलब man watching a show watches the show और wife के watches the show simultaneously, वो 0.7, that is conditional probability। समझ गए ना, क्वेश्चन पहला पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट मैरिड कपल वॉचेस द शो, मतलब दोनों एक साथ देखें। थिंक देखो क्या क्या दिया है पहले वो समझ लो। अगर मैरिड मैन शो देख रहा है तो 0.4, ठीक, मैरिड वुमेन शो देख रही है तो 0.5, और मैन वॉचेस द शो, और वो भी तब जब वाइफ ऑलरेडी देख चुकी है, देख रही थी मतलब, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.7। क्वेश्चन समझ गए कि हाँ या ना? तो अब बताओ, इसी से आंसर आ जाएगा ना पहला वाला, तो ए आंसर तो इसी से आ गया कि भाई अगर दोनों को साइमल्टेनियसली शो देखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, वुमेन इनटू मैन वॉचेस द शो व्हेन वुमेन इज ऑलरेडी वॉचेस। अरे हाँ या ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 इंटू 0.7, पहला आंसर तो डन है ना। सेकंड बताओ, probability that a wife watches the show, it is given that her husband does, यानी P W by M। तो क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन आपको दे ही दिया है, उसमें से किससे डिवाइड कर दोगे, नहीं, अरे हाँ या ना, कर लेंगे ना, गुड। अगला क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन पर्सन ऑफ मैरिड कपल विल वॉचेस द शो, इसका आंसर एटलीस्ट चाहिए, तो वो तो थ्योरम लग गई ना सीधे, W यूनियन M चाहिए, PW पता ही है, PM पता ही है, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, W इंटरसेक्शन M, नहीं 0.4 0.5 और इसमें क्या माइनस हो जाएगा, नहीं आया समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ कंडीशनल का यूज, अरे हाँ या ना, गुड। देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो, अभी भी डन है, समझ गए ना, गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, इसके सारे आंसर चाहिए 1 by 1 क्विक, इसके सारे आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, 1 by 1 सारे आंसर चाहिए।
पहला आंसर 1। ए इंटरसेक्शन बी चाहिए आपको। पी ए दिया है, पी बी दिया, ए इंटरसेक्शन बी तो डायरेक्ट निकल आएगा पी ए बाई बी से। पहला आंसर तो आ ही गया होगा। कितना आया कोई बताएगा? सिंप्लीफाई करके पहला आंसर बोलो। 1/18। 1/18। चलो पहला आंसर 1/18। तो फोर्थ वाला चेक कर दो तुरंत, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? पी ए कितना है? 1/5। पी बी कितना है? 1/3। पी ए इंटू पी बी कितना है? इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट। अरे हाँ या ना? गुड। अब ये यूनियन बी भी निकाल ही लोगे। बताओ आंसर जल्दी से। 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/18 कितना आएगा? सॉल्व करके जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। आया भाई? सेकंड आंसर निकाला किसी ने सॉल्व करके? 7/18 बता रहे हैं भाई। 43/90 Yes, sorry, 43/90. क्या बता रहे हैं? 43/90। Yes. हाँ भाई 43/90 बता रहे हैं। तो 1/5 में 1/3 ऐड करना है, 1/18 माइनस करना है, 90 आएगा। हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा? 18 नहीं, सही है। और ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 5। सही है, 43/90 आ रहा है। पी बी बाई ए बोलो। 1/6 है? नहीं ये 1/18 अपॉन 1/5। अच्छा 5/18 कितना आ रहा है? अगला इंडिपेंडेंट है नहीं, ये बताओ। पी ए बाई बी डैश, जल्दी आंसर बोलते जाइए। पी ए बाई बी डैश कैसे डील करोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बाई पी बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1 माइनस पी ए, नहीं 1 नहीं, पी ए माइनस ओनली ए हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी बी, यही तो होगा। अरे हाँ है ना? पी आपको दे ही रखा है, ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल ही चुके हैं, तो कितना आएगा? 1/5 माइनस 1/18 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई करो बताओ। तो 18 माइनस 5 13, 13 3 6 2 13 बाई 13 बाई 60। हाँ भाई 13/60। 13/60। देखो भाई कैलकुलेशन नहीं आ रहा 60। अगला बताओ। पी बी बाई ए डैश, अभी आंसर चाहिए मुझे। और फिर ये बताना, ये सेट थ्योरी का क्लासिक क्वेश्चन है, पूरी सेट थ्योरी लग जाएगी इसमें, एकदम वेन डायग्राम से लेके एंड तक। और लगाना सब में कंडीशनल का रिजल्ट ही है बस, और कुछ नहीं लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा ये बात, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें क्या करोगे? पी बी बाई ए डैश में पी बी इंटरसेक्शन ए डैश बाई पी ए डैश होगा, और इसको लिखोगे पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी ए, यही तो करोगे।
पीवी का मतलब 1/3, ए इंटरसेक्शन 1/18, और इसमें से क्या माइनस होगा 4/5 डिवाइड। सही लिख रहा हूँ क्या? अरे हाँ या ना? तो ये कितना आ रहा है? ये बन जाएगा 15/54 इंटू 5/4। सही लिखा हूँ देखो? नहीं, 25/72। कितना? आंसर इज 25/72। लास्ट वाला बताओ, असली तो वही था 25/70। अब बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश अपॉन ए डैश यूनियन बी। असली है यही चीज। तो जब, अब एक चीज पहले सुन लो, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी करते हैं तो एक्चुअल में करते क्या है? यहां पर आप वो रीजन लिखते हैं जिसमें दोनों का कॉमन आता है, और यहां पर बी वाला पूरा रीजन लिखते हैं। याद है? अरे हाँ या ना? बस इसी स्टेटमेंट का यूज अगर इस क्वेश्चन में करें तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, कितना भी टफ इस सिचुएशन आ जाए बट डेफिनेशन तो नहीं चेंज होगी ना। तो यहां पर आपको चाहिए ए यूनियन बी डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ? ए डैश यूनियन बी के साथ। अरे हाँ या ना? और नीचे आपको डिवाइड करना है ए डैश यूनियन बी को। अरे हाँ या ना? अब बताओ ये और ये रीजन क्या होते हैं एक्चुअली? अगर मैं वेन डायग्राम में आपसे पूछूं ए यूनियन बी डैश क्या होता है, और इसी वेन डायग्राम में आपसे पूछूं ए डैश यूनियन बी क्या होता है, तब ना इसका इंटरसेक्शन देख पाओगे। नहीं, एक बार ये रीजन मिल जाएगा, बाकी काम तो आप कर ही लोगे, वो बड़ा टास्क नहीं। नहीं बोलो भाई, बताओ। ए और बी तो बनाना जानते हो ना? बना लिया। यूनियन का मतलब होता है, जैसे कॉमन सेंस, ए ये वाला पूरा पोर्शन होगा ब्लैंक, बी डैश का मतलब बी के बाहर, और दोनों में क्या लगा देना है? दोनों में क्या लगा देना है? यूनियन। बी के बाहर रहना है ना? और दोनों में क्या लगा देना है? यूनियन। तो क्या बचेगा बताओ? ए तो पूरा पूरा लेना ही है, और बी के बाहर का रीजन भी ले लेना है, तो सिर्फ ओनली बी बचा क्या? यानी टोटल में से ओनली बी माइनस कर दो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बताएगा आपको? टोटल में से क्या माइनस हो रहा होगा? ओनली बी। नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? बोलो भाई। दिखा? यानी टोटल में से क्या माइनस हो गया? ओनली बी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। अच्छा तो बताओ, इसको बताने की अब जरूरत तो होगी नहीं, टोटल में से क्या माइनस हो जाएगा? ओनली ए। टोटल में से क्या माइनस हो जाएगा? ओनली ए। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई? पहले तो ये बताओ, बाकी बात आगे की बात। यानी इसका मतलब हो गया टोटल में से क्या माइनस कर दो? ओनली ए। डन हो गया। अब दोनों का लेना है अपने को इंटरसेक्शन, यानी ऐसा रीजन जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो। तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन सोचो तो क्या वो इंटरसेक्शन ये दिखेगा? ए और बी का कॉमन पोर्शन और उसके बाहर का पूरा पोर्शन। थिंक एंड सॉल्व। ये और बाहर का पूरा। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। नहीं आया समझ? अच्छा, इसका मतलब अगर आप अब इस, नहीं समझ गया ना कहानी क्या हुई भाई? तो ये आपने सेट थ्योरी से ये चीज ऑप्ट की। क्या ये सेट थ्योरी से समझ में आया? अब बताओ इस रीजन को कैसे लिखोगे? टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी, उसमें से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दो तो क्या आप बाहर का पूरा रीजन ले लोगे? बट उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी। और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 में से, नहीं नहीं, टोटल यानी क्या?
बी में से ए और बी, ना 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 ना, 1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ओनली ए चाहिए ना, ओनली ए का मतलब पी ए में से क्या माइनस हो जाता है? देख लो भाई, अब बताओ क्या है, पूरी कहानी समझ में आई? टोटल में से माइनस करना है ए, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है? ए में से माइनस कर दो ए और बी का कॉमन, तभी तो ओनली ए बचेगा। और टोटल में से वो माइनस करना है। नहीं आया समझ में? तो किस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? यूनियन वाली। नहीं समझ पाए? अरे बोलो भाई। और ये दोनों का कॉमन रीजन है, तो कॉमन रीजन में बाहर का पूरा रीजन चाहिए, वो आ गया। और साथ में क्या चाहिए अपने को? दोनों का कॉमन। आप सारी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर बोलो जल्दी से, क्विक। इससे ज्यादा टफ सिचुएशन नहीं पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम का यूज ज्यादा हो गया है। सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करो, जल्दी से आंसर बताओ, क्विक। सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। 52/77। कितना आ रहा बेटा? कितना? 52/77। 52 या 32? ये बता रहे हैं भाई 32/77, तुम बता रहे हो 52/77। सही आंसर क्या है? वैसे है मेरे पास सही आंसर तो 52/77 है। देखो क्या गड़बड़ की हो तुम। चेक करो भाई, कैलकुलेशन तो सही होना चाहिए। आ गया आंसर इज 52/77। ये रीजन वाइज चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बताएंगे अभी तुरंत। अरे हाँ या ना? डन है? बोलो भाई। चलिए अगली क्लास